लगातार आप पिछले कुछ दिनों से चर्चा सुन रहे होंगे कि नीतीश कुमार की फील्डिंग दिल्ली में कोई कर रहा है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा की फील्डिंग हो रही है। तो एक बात ये भी चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी डबल ऑप्शन पे काम कर रही है, प्लान ए प्लान बी पे। अगर नीतीश कुमार आते हैं तो बाकी के लोगों के लिए रास्ता बंद हो जाएगा, और अगर नीतीश कुमार नहीं लेना है और बिहार की जो टीम है वो तैयार नहीं होती है तो बाकी के लोगों को लेकर के नीतीश कुमार का विकल्प तैयार किया जाएगा। इन सारी बातों को लेकर के जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो साफ बता रही हैं कि कहीं ना कहीं अब जो वर्तमान स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी फैसला कर लिया है, और उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ चिराग पासवान, आरसीपी सिंह जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह से वो प्लेटफॉर्म पे चीज़ें रख रहे हैं, वो साफ बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ फाइनल जो डिस्कशन है वो हो चुका है। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से पटना आए। पटना आने के बाद जितना चमक उनके चेहरे पर नजर आ रहा था, इतना पिछले 2-3 महीनों में देखा नहीं गया था। इसके पीछे कारण था कि वो 2 मुद्दे पर काम कर रहे थे। पहला तो ये था कि वो पूरी तरह से डिटरमाइंड थे कि जो भी फैसला होगा उसे एक्सेप्ट करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि राजनीति करनी है तो राजनीति के लिए रास्ते कभी बंद नहीं होते हैं। यही कारण है कि उन्होंने, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा कि कई लोग हैं, हमारी पार्टी जदयू भी कई बार जा करके आ चुकी है भाजपा के संपर्क में, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीति में बहुत सारी चीज़ें परिस्थितिवश होती है। इसका सीधा मतलब था कि उपेंद्र कुशवाहा ये फाइनल कर चुके हैं कि उन्हें क्या करना है। अब आगे भाजपा को करना है तो भाजपा के तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। वहीं नीतीश कुमार के लिए अभी लाल झंडी दिखाई जा रही है। यहाँ तक कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो बातें कही वो साफ बता रही थी कि आरसीपी सिंह, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, इसके साथ साथ और भी कई लोग हैं, कई दल हैं, कई नेता हैं जो भाजपा के संपर्क में हैं। उन सभी लोगों का एक ही बात कहना है कि अब किसी भी सूरत में नीतीश कुमार को एक्सेप्ट नहीं करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। हमने कल ही आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी खास करके देख रही है उत्तर प्रदेश चुनाव का जो परिणाम आया, उसके हिसाब से वो चाहती है कि हमारे एक ही विरोधी हो। वोटों के आंकड़े में आप अगर देख लीजिए तो कितना सेंधमारी कर पाएंगे आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की जोड़ी। उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी की जोड़ी अगर नीतीश कुमार के वोट बैंक में से 20 से 40% के अंदर भी अगर तोड़ पाती है, अपने पक्ष में कर पाती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्टेबल है। लेकिन नीतीश कुमार से लड़ाई लड़ने के लिए उसे नीतीश कुमार को और कमजोर करना पड़ेगा और सीधी लड़ाई लड़ना पड़ेगा उसे तेजस्वी यादव से, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास जो एमओआई का वोट है 30%, उस वोट पर विशेष फोकस और उस वोट को ट्रांसफर कराने का अभी तक कोई जुगाड़ नहीं हो पाया है। अगर 2-3% अगर तोड़ लिया जाए तो वो तोड़ना नहीं कहलाता है। इन्हीं सब बातों को लेकर के जिस तरह की रणनीति बन रही है, उस रणनीति में जो ईबीसी वोट है उसको, ओबीसी वोट है उसको, और इसके साथ साथ ये जो वोट बैंक है इसको एक साथ जोड़ने की कोशिश चल रही है। और इस कोशिश में कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि सिंधे वाला खेल होगा वगैरह वगैरह। लेकिन आपको हमने बताया था कि नीतीश कुमार के साथ जो चीज़ें सामने आ रही थी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल थी, और मुश्किल इसलिए थी कि बहुत सारी ऐसी बातें करनी थी जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को घाटा भी कर सकती थी, जैसे मध्यावधि चुनाव। अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी पर ही सारा आरोप आएगा, और ऐसा नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी। वहीं अगर बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा ने, आरसीपी सिंह ने और चिराग पासवान ने, इन सारे लोगों ने अपने अपने लिए रास्ता तैयार कर लिया है और अपना जो ग्रीवांसेज है वो भारतीय जनता पार्टी को बता दिया है। अब सीधी सी बात है कि अगर नीतीश कुमार ये समझ रहे हैं कि आरसीपी सिंह की तरह उपेंद्र कुशवाहा को भी दूध की मक्खी की तरह निकाल देंगे, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने उससे पहले एक संगठन खड़ा कर लिया है, जो संगठन काफ़ी मजबूती के साथ उपेंद्र कुशवाहा को बैकअप दे रहा है, और जिसके पास बैकअप होता है वो राजनीति में लंबे समय तक चलता है। उपेंद्र कुशवाहा का महात्मा समता फूले परिषद जो है वो काफ़ी एक्टिव है। 2 तारीख को उसका कार्यक्रम भी होना है। उस कार्यक्रम को लेकर के अखबारों में, मीडिया के चैनलों में और कई ऐसे समर्पित लोग हैं जो लगातार इस पर जुड़े हुए हैं, इस काम में लगे हुए हैं। इन सारी चीज़ों को देख करके स्पष्ट लग रहा है कि जिस तरह से आरसीपी सिंह, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने ब्रेक लगा दिया है नीतीश कुमार के एंट्री पर, और ये कह करके उपेंद्र कुशवाहा ने और ज़्यादा एक्सपोज कर दिया है कि एक बड़े नेता हैं, कई बड़े नेता हैं जो दिल्ली में भाजपा से के संपर्क में हैं,
उसका सीधा सीधा मतलब है कि जो लगातार हम आपको खबरों में बता रहे हैं कि चाहे ललन सिंह हो या नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हों या फिर हरिवंश, ये सारे लोगों का नाम सामने आता है भाजपा से संपर्क फिर से गांठने में। देखना दिलचस्प होगा कि आगे किस तरह की रणनीति और राजनीति होती है। लेकिन इतना मान के चलिए कि तत्काल तो एंट्री पर एनडीए में ब्रेक लग गया है और आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली